सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो। आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो,
बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में आओ। वहाँ इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ये अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, मुझसे पूछा तो उसने बताया, मैं एक भरे पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने सारा में उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है, पैसे ना दूं तो पीता है। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला रही, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे। तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुए तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। अब यहाँ आके या दुर्गति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते हैं, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा, इतनी तड़प बनेगी वापस उस घर जाने की। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको यह भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, आप बहुत उसी दिन से, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता है वो प्रकट होता है जैसे अवतार धार के, कोई कहता है कभी प्रकट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। कौन परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है।
उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, गीता अध्याय 15 प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुणों की शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद, यानी वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये चार वेद यानी चार प्रकार का ज्ञान, ये चार वेद हैं। स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोल वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये बात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सब गरीबदास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं, धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी हैं, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोस दिए, इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर इनके संतान की आस लगाई, तो जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट लेती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोल्डी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे, सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने चार लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में चार सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने, वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है, उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डालें, उसे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान, वो अक्षर पुरुष का लाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मान सरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते नहीं, शतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं,
काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर तो उस निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे, और करें तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी। हमें अपने औकात का पता चल गया। तो परमात्मा ने समर जल से जल लिया, सरोवर से, अपनी शक्ति से कंडा तैयार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते। तो बच्चों, वो अंडा जो जल में छोड़ा परमात्मा ने, उसमें ज्योत स्वरूपी निरंजन की आत्मा यानी अपनी सदात्मा डाली। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। अक्सर पुरुष की निंद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने, जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ विक्षुप्तन जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस अंडे में प्रवेश कर गया। उससे वो अंडा पक कर फट गया, ज्योति निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम तीन एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में, 70 युग। तब परमात्मा ने कहा, भाई क्या चाहता है। उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया। हम वहाँ मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने, वहाँ सारा सुख था। जब सुख होता, जब बकवाद बाती है। आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे, और गरीबा के बच्चे हो बेचारे एंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था। सुख हमारे में सो आया नहीं, हमने सोचा नहीं। बकवाद भाई यू नंगड़ पसंद कर लिया। यू आप भिखारी था भगवान के सामने, और हम इसको चाण लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, वह लड़की अपने नौकर को चाण लागी और बाप की व्यवस्था को भूल गई, जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है, और ये हमारे दुख का मूल है, रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की, बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से जबरदस्त चाह बन गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है। मोह ममता किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाओगे, ऐसे मिल जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए, और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। इसने सत्कर्युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाह रहा है, बोल। उसने कहा, पिताजी, हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो। सब एक एक स्थान पर हैं, और हम तीन एक में हैं। सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लॉट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा, इसमें खाली प्लाटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, बनाऊं कुछ। नंगन है, इसके पास है कुछ नहीं। फिर तप किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तप करके, मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन रचना करने की सामग्री दे दो। परमात्मा ने कहा, ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूर्म के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना। कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया, कूर्म अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान की चाह, बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता है वहां आत्मा को।
मालिक के ध्यान लगाने में।